ठीक, लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, याद है? हैं? एक पहला जो था कि ए वेक्टर कैन बी स्लाइड एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक वेक्टर को कहीं भी स्लाइड करा सकते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ इन स्पेस में, लेकिन सावधान वाली बात याद रहनी चाहिए। सावधान वाली बात क्या था कि ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन, ना ही मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन। दूसरा में ट्रायंगल लॉ पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, जितना भी एडिशन रूल है वो अप्लाई होता है सेम टाइप ऑफ वेक्टर के लिए। किसके लिए अप्लाई होता है? सेम टाइप ऑफ, मतलब फोर्स को फोर्स के साथ जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ, ऐसे करके पढ़े थे। जो 3 तरह का होता था, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या लेते थे, एक का हेड तो और थर्ड साइड हमारा रिजल्टेंट बनता था, और रिजल्टेंट बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते थे। पैरेललोग्राम लॉ में कैसे ऐड करते थे, हाँ, दोनों वेक्टर को कोइनिशियल कर देते थे। कोइनिशियल बनने के बाद एक पैरेललोग्राम बनता था, ए का हेड से बी का पैरेलल और बी का हेड से ए का पैरेलल, और दोनों के बीच का जो कोइनिशियल डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट बनता था। ठीक, पॉलीगन लॉ वाज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, और उसके बाद 2-3 सवाल बनाए थे। उसके बाद ये बोले थे कि कोई भी पैरेललोग्राम में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता था, लेंथ ऑफ द डायगोनल। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर पहला एक डायगोनल है तो दूसरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दूसरा डायगोनल होगा, जिसमें ए और बी क्या होगा, साइड। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा, साइड्स होगा। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहला डायगोनल होगा, तो दूसरा डायगोनल जो होगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा या फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। इतना सारा चीज हो चुका था। ठीक है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड कोई जरूरी नहीं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर हो। क्यों? क्योंकि डायगोनल का लेंथ जरूरी नहीं है, सेम है। अच्छा, किसमें डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है? स्क्वायर में और रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बाकी पैरेललोग्राम लॉ में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हो चुका था। अब आगे जाके वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें देखो हम लोग ये सीख गए, वो सीख गए, बहुत सारा चीज सीख गए। अब हम लोग ना वेक्टर को जोड़ने के लिए सीखेंगे। इसके लिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग ऐसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो ठीक है, बायोलॉजी कैंडिडेट है तो ट्रिगोनोमेट्री तो उसमें आया नहीं होगा, तो हम सबके लिए बता देते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री का काम आएगा, साइन रूल, कोसाइन रूल, कुछ एंगल, जैसे मान लो साइन 120 डिग्री का जरूरी पड़ेगा, कॉस 120 पड़ेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कि हम लोग जैसे देखो खाली हम देखते जाओ, उतारते जाना खाली। ठीक है, ये तुम लोग पढ़ा होगा मैथ्स में, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा साइन ए माइनस बी, अच्छा मैथ्स में पढ़ा है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ऐसे। तीसरा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे। चौथा कॉस ए माइनस बी, बोल क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, अच्छा पांचवा ट्रायंगल में टैन ए प्लस बी क्या होगा, टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ऐसे। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, उसके बाद साइन 2a अगर होगा तो साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक और फॉर्मूला पढ़ा देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। छठा, तो ये क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ना। सातवां, हाँ बोला जाए, 2 साइन, यहाँ कॉस आ जाएगा, हाँ बोलो, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2
सी माइनस डी डिवाइडेड बाई, ऐसे है ना, है। 8वां कॉस सी प्लस कॉस डी, बोला जाए 2 कॉस सी प्लस, ऐसे। उसके बाद कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ऐसे। कोई दिक्कत? कॉस सी माइनस कॉस डी, हाँ बोला जाए 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, हाँ यहाँ डी माइनस सी होता है डिवाइडेड, ये थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग आता है। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद साइन 2a कैसे निकालेंगे, जो फिजिक्स में काम आएगा वो सब बता रहे हैं। साइन 2a, तो साइन 2a को साइन a प्लस a लिख सकते हैं। देखो तो अब ये कौन सा फॉर्मूला से सेट कर रहा है, पहला वाला से। b के जगह क्या है, a है, तो साइन a कॉस b के जगह a होगा, और फिर b के जगह a होगा। बोल क्या लिखेगा, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, ऐसे। तो साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? तो साइन 2a का एक फॉर्मूला आ गया, ऐसे। ठीक। कॉस 2a, कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, कॉस a प्लस a, कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहे हो, देखो तो a प्लस v के जगह क्या a है, इस फॉर्मूला से ना। बोलो क्या लिखेगा, कॉस a माइनस साइन a, ऐसे ना। कॉस स्क्वायर a माइनस, ऐसे क्या। ठीक। तुम चाहो तो कॉस स्क्वायर a को 1 माइनस लिख सकते हैं, फिर ये वाला माइनस ऐसे, फिर क्या हो जाएगा, तो देखो क्या आएगा 1 माइनस, ऐसे। सही है? अच्छा, तो cos 2a का एक फॉर्मूला ये भी आ गया, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर a होगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, किसके जगह पर, cos 2a की जगह 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा। और क्लियर है? तो cos 2a का 2 फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला ये भी तुम्हारा हो गया। ये cos 2a का 3 फॉर्मूला जो बराबर काम आएगा इसको। ठीक। अच्छा, इसको रीअरेंजमेंट करते हैं, तो इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, देखो ये इसको इधर भेजे, इसको 1 माइनस cos 2a, तो साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a बाई वॉट 2, ऐसे। और बोलो उसी तरह से देखो, ये इसको इधर आने दो, तो 2 कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे। और बोलो तो कॉस स्क्वायर a क्या होगा 1 प्लस कॉस 2a बाई वॉट 2। क्लियर? अच्छा, हमारा फिजिक्स में जो जरूरी पड़ेगा, तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा, जैसे साइन 2a को क्या लिखे, देखो तो साइन 2a को लिखे 2 साइन a इंटू कॉस a, क्या लिखे 2 साइन a इंटू कॉस a। तो साइन थीटा को पुट थीटा इक्वल टू 2a, तो बोले तो क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 2a बन गया। तो बोल क्या लिखेगा, हाँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू, अरे बोलो यही ना आएगा। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया जो काम आएगा बराबर फिजिक्स में, हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं जो काम आएगा। अच्छा, इसके बाद देखो ये इसको इधर आने दो, तो ठीक सारी जगह वैसी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी थीटा, क्योंकि थीटा की जगह क्या माने, तो 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे बोलो उसी तरह इसको इधर जाने दो, तो क्या होगा इक्वल टू, ये फिजिक्स में अक्सर काम आता रहेगा।
ये फिजिक्स में बराबर काम आएगा। ठीक, अब इस फॉर्मूला से हमको फायदा क्या मिलेगा, जैसे मान लो कि 120 डिग्री का एंगल निकालना है। ऐसे तो साइन 30 पता है, कॉस 30 पता है, 0 से लेकर 90, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, ये सबको पता है। अब बीच बीच में जो है, मतलब कि कभी 15 डिग्री का जरूरी पड़ेगा या 60 डिग्री या मतलब 75 डिग्री या ऐसे करेंगे तो कैसे जरूरी पड़ेगा। तो देखो अगर थीटा 120 है तो हम साइन 120 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तुमको निकालना है कॉस 120 का वैल्यू। तो कहेगा फाइंड साइन 120 डिग्री। ठीक, क्या लिख सकता है साइन 120? साइन 90 प्लस 30 लिख सकता है। कौन फॉर्मूला में सेट हो रहा है देखो तो, फॉर्मूला नंबर कौन सा, पहला वाला। तो बोल क्या लिखेगा, हाँ बोला जाए साइन 90 इंटू कॉस 30, ऐसे प्लस कॉस 30 इंटू, अच्छा कॉस 90 इंटू साइन 30। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा साइन 90 क्या होता है 1 और कॉस 30, तो ये 1 इंटू प्लस 0 हो गया इंटू 1/2, अंततः क्या है √3/2। तो साइन 120 डिग्री कितना आ गया, कहाँ दिक्कत, क्या कॉस 120 निकाल सकता है? निकालो तो सब कोई, तो आपने सॉल्व करो, कॉस 120 निकालना है। कॉस 120 क्या लिखेगा बताओ, ऐसे क्या, कौन सा फॉर्मूला से सेट किया, फॉर्मूला नंबर बताओ वहां, तीसरा, कौन सा तीसरा। तो क्या होगा कॉस 90 कॉस 30, अरे बोलो माइनस की प्लस साइन 90 इंटू ऐसे, तो ये 0 इंटू √3/2 माइनस 1 इंटू 1/2, अंततः क्या आ गया बल्कि है 60 डिग्री का वैल्यू निकला, ये सॉरी 120 साइन ऑफ 120 निकला, कॉस ऑफ 120 निकला, अरे बोलो अच्छा साइन ऑफ 120 बाई कॉस ऑफ 120 क्या होगा, tan ऑफ 120। तो बोल tan ऑफ 120 क्या होगा, tan ऑफ 120 √3/2 माइनस 1/2 कितना आएगा, ऐसे आ गया, कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई कष्ट वाली बात। अच्छा एक देखो हम साइन 15 डिग्री का निकाल रहे हैं, तुमको कॉस 15 का निकालना है, हम साइन 15 बता रहे हैं, तुमको कॉस 15 निकालना। बोल क्या लिखेगा, साइन कितना, हाँ वेरी गुड, 45 माइनस 30 लिखेगा, ऐसे ना। क्या लिखा जाए उसके बाद, साइन कौन सा फॉर्मूला से सेट कर रहा है देखो, दूसरा वाला, सेकेंड वाला, साइन 45 कॉस 30, सही है, साइन 45 माइनस कॉस 45, ऐसे, कहाँ दिक्कत, तो 1/√2 इंटू √3/2 ऐसे ना, माइनस 1/√2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा देखो तो, √3 माइनस 1/2 आया, अरे बोलो कोई कष्ट वाली बात। तो ये कौन सा है, साइन 15 है, निकालो तो तुम लोग जल्दी से, कॉस 15 क्या होगा, हाँ सॉल्व करो, सॉल्व प्रोसेस पे, कॉस 15 का वैल्यू हो गया, कॉस 15 को कॉस 45 माइनस 30 लिखेंगे, कौन फॉर्मूला, हाँ कॉस 45 कॉस 30 प्लस की माइनस साइन 45, बात ही नहीं, साइन 30 ऐसे, कॉस 45 1/√2
√3/2 प्लस व्हाट 1/√2 1/2 कितना आया √3 + 1 डिवाइडेड बाय कहाँ दिक्कत 2√2 ऐसे। तो इस तरह से निकाल सकता है। क्या साइन ऑफ 150 निकालेगा? कॉस ऑफ 150 निकाल सकता है? साइन 75 कॉस 75 बोल क्लियर है। अच्छा 15 का आ गया तो फिर 90 + 15 का भी वैल्यू आ जाएगा। साइन 15 कॉस 15 आ ही गया तो कॉस 105 भी तो निकलेगा ना। कॉस 105 साइन 105 टैन 105 इस तरह से आ गया। ठीक है, अब किस क्वाड्रेंट में किसका एंगल पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा ये हम लोग सीखने वाले हैं। देखो लिखना नहीं, मैथ्स में पढ़ना है। मैथ्स में पढ़ना, हम जो नोट्स देंगे ना वो सारा उसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जो भी हम नोट्स देंगे सब अवेलेबल रहेगा उसके अंदर। ये सब सारा फॉर्मूला विद फॉर्मूला हम नोट्स देंगे। खाली जो जो हमारे काम लायक है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि देखो हम लोग देखो क्या होता है कि इसको कहा जाता है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है। ठीक है, ये लिख लो, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज विथ पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज विथ क्या पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक, मतलब अगर ऐसा होगा तो हम प्लस थीटा लिखेंगे और अगर ऐसे कोई नापता है तो माइनस थीटा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि प्लस थीटा विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस थीटा विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बोल क्लियर है। अच्छा, थीटा का जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो 90 से कम और 0 से ज्यादा। ठीक, 90 से कम और 0 से ज्यादा ले रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। बोल क्लियर है। अरे बोलो कोई कष्ट वाली बात। अच्छा, अब देखो क्या है कि देखो इस ये वाला पहला वाला क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। नहीं, ये तो मैथ्स में पढ़ा होगा। पहला क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है पॉजिटिव होगा। दूसरा वाला में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। तीसरा वाला में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। नहीं, ठीक, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। यहां तक ठीक है। अब थीटा का वैल्यू, अब देखो क्या है कि अगर हम इसमें देखो क्या है कि पहले एक चीज देखो कि जब हम साइन ऑफ 120 निकालें तो 120 कौन क्वाड्रेंट में था? सेकेंड क्वाड्रेंट। और साइन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये है ना, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो देखो तो पॉजिटिव आया। साइन 120 डिग्री का वैल्यू पता है कितना आया? तभी निकाले ना। हाँ, √3/2 आया। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? ये समझ में आ गया। अच्छा, cos 120 मतलब cos 120 अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज व्हाट? तो अगेन cos ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। कितना निकाला था तुम लोग? हाँ, -1/2 नहीं आया। बोल क्लियर है। tan ऑफ 120 ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो tan 120 निकाले ना, कितना आया? डिवाइड कर दो तो
ये समझ में आ गया? तो हम ये पूछेंगे कि क्वाड्रेंट कैसा है, कौन वाला क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड वाला क्वाड्रेंट का एंगल है कि थर्ड वाला है कि फोर्थ वाला है, उसी के हिसाब से उसका साइड डिसाइड होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखो क्या लिखने वाले हैं, जैसे कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट है, देखो तो ये वाला हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 180 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा तो फंक्शन विल नॉट चेंज। ये समझ में आता है? कैसे कैसे लिखेंगे ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर 180 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा तो फंक्शन विल नॉट चेंज। अगर 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा तो फंक्शन विल गेट चेंज। इसका मतलब तब साइन कॉस हो जाएगा और कॉस साइन हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा और कॉट टैन हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले हम पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा देखते जाओ, टैन 180 माइनस थीटा, फिर बोला जाए कॉसेक 180 माइनस थीटा, फिर सेक 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। सबसे पहले साइन बताओ क्या होगा, देखो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो साइन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव और कॉसेक ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसी का ना उल्टा है। देखो तो साइन 120 इतना आया तो 1 बाई साइन 120 कॉस 120 होता है, तो वो कितना आ जाएगा 2/√3, तो ऑब्वियसली वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी जो नेगेटिव है तो उसका उल्टा नेगेटिव होगा और जो पॉजिटिव है उसका उल्टा पॉजिटिव होगा। बोल क्लियर है? तो देखो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? नहीं आया? आया? और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब क्या बोला गया कि अगर 180 डिग्री होगा ये तो फंक्शन विल चेंज, तो साइन विल बी साइन, तो साइन रहेगा, फिर बोला जाए कॉस, हाँ फिर हाँ ऐसे, क्या दिक्कत? सेकेंड क्वाड्रेंट और भी हो सकता है, क्या 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट हो सकता है? तो क्या क्या लिखा जाएगा बताओ? सबसे पहले साइन बताओ, किसका किसका पॉजिटिव? हाँ, साइन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, ये पूरा कंप्लीट एंगल को बोला जाएगा क्वाड्रेंट वाला एंगल। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल जो है ना 90 प्लस का, क्योंकि थीटा जो लिए है ना वो 90 से कम है और 0 से बड़ा है, तो अगर 90 तो यहाँ तक हो गया, और 90 का वैल्यू ऐसे में कि 500 डिग्री है, 90 का थीटा का जो वैल्यू है वो 90 से कम है, तो फाइनली इसी एरिया में न रहेगा। बात समझ में आ रहा है? 90 से ज्यादा तो इस एरिया को क्रॉस करेगा, बट थीटा का जो वैल्यू है वो 90 से कम है, तो क्या इस एरिया को क्रॉस करेगा? इसी एरिया में रहेगा। इसलिए ऑलरेडी थीटा के बारे में लिमिट कर दी है, थीटा के बारे में डिफाइन कर दिए कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक, सबसे पहले बताओ साइन क्या होगा, कौन वाला साइन होगा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बाकी सारा ये समझ में आता है? बोल क्लियर है? अब फंक्शन चेंज करेगा, यस 90 और 270 में फंक्शन विल गेट चेंज, तो बोल क्या लिखेगा? बोला जाए, हाँ फिर बोलो, फिर बोलो, नहीं आया? समझ आ रहा कैसे कैसे क्या है? अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट क्या लिख सकते हैं? साइन टी, एक तो 180 प्लस थीटा,
फिर क्या होता है कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, फिर बोलो कॉट 180 प्लस थीटा। ऐसे बोला जाए किसका किसका, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बाकी ऐसे। अच्छा चूंकि 180 है तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज बोल क्या लिखेगा, बोलो साइन थीटा, फिर बोला जाए कॉस थीटा, फिर बोला जाए टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, बातें नहीं, सेक थीटा कॉट थीटा। कहाँ दिक्कत, क्लियर। अच्छा फिर देखो थर्ड वाला ही आ जाओ, थर्ड वाला को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन, हाँ 270 माइनस थीटा, बोलो क्या लिखेगा, पहले ये लिख देते हैं, इसके बाद बोलो कॉसेक ना, फिर हाँ कौन कौन साइन चेंज, थर्ड ना, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला बोल क्लियर है, बाकी सारा कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है। अब फंक्शन चेंज कि नॉट चेंज, चेंज, तो क्या लिखेगा, हाँ फिर ये तो बहुत आसान निकला, मैथ्स आसान होता भी है नहीं, ये तो मैथ्स का पार्ट है नहीं। पहला हो गया, सेकेंड हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ, फोर्थ में क्या लिखेंगे देखो, बोला जाए कौन कौन साइन क्या होगा, फोर्थ है ना, कौन कौन फोर्थ में कौन होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा, तो कौन कौन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सारा ठीक। फंक्शन चेंज की नॉट चेंज, 270 है तो 270 फंक्शन विल चेंज, बोल क्या लिखेगा, हाँ हाँ कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर कहाँ दिक्कत, ऐसे। फोर्थ में और क्या लिख सकता है, 360 माइनस थीटा, अच्छा 360 प्लस थीटा कर दिया तो फिर पहला से रिपीट होने लग गया, तो बोला जाए साइन, बोलो ये कौन है, फोर्थ है, कॉट ना, हाँ बोलो फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव, नेगेटिव में कौन कौन हो जाएगा, हाँ ठीक। फंक्शन चेंज की नॉट चेंज, नॉट चेंज, तो बोलो हाँ बोला जाए कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये तुम्हारा फोर्थ हो गया। फोर्थ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन
हाँ बोलो क्या होगा, फोर्थ है ना, तो प्लस के माइनस, माइनस, ठीक, बिल्कुल वही चीज है, ये तीनों हम लिख दिए ऐसे, ये सर क्या होगा, ठीक, कहाँ ला, अच्छा हाँ ये कॉस, ठीक, साइन कॉस टेन, बोल क्लियर है। अच्छा अगर मान लो साइन 360 प्लस थीटा हो गया तो 1 सेकेंड इट विल व्हाट, कॉस क्वाड्रेंट, कैसे कैसे लिखा जाता है, हाँ सारा पॉजिटिव, ठीक, ये समझ में आ गया। अब इसका फायदा देखो क्या है कि जैसे मान लो कि साइन 120 डिग्री करना हो तो अभी हम लोग कितना किया, 90 प्लस 30 किया ना, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकता, पहले पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसको 90 प्लस 30 लिख सकता है, देखो तो, अरे बोलो, अच्छा कौन क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के नाम पर प्लस, क्वाड्रेंट के नाम पर, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस होता है। अच्छा फंक्शन के नाम पर क्या होगा, तो 90 है ना, तो फंक्शन चेंज की नॉट चेंज, चेंज, तो ये क्या लिखेगा, कॉस, और यहाँ 90 ये है और ये थीटा है, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कौन वाला, कॉस थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ, तो कितना आ जाएगा, क्या पहले भी वही आया था, पहले भी, अच्छा बता दो तो कॉस 120 क्या होगा, 120 -1/2, इसको तो पहले कॉस 180 माइनस 60 लिख सकता है, देखो कॉस 180 माइनस 60, कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड, प्लस के माइनस, क्वाड्रेंट यहां से देख लो, प्लस के माइनस, माइनस होगा, क्यों, कॉस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस होता है, तो माइनस कॉस 60 लिखेगा, तो कॉस 60 क्या होता है, बस पहले कितना आया था, तुम चाहो तो कॉस 120 को कॉस 90 प्लस 30 भी लिख सकता है। वंस अगेन ये कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट से साइन बैठाते हैं, क्वाड्रेंट से क्या बैठाते हैं, साइन, प्लस की माइनस, क्या होगा, तो माइनस होगा, उसके बाद हाँ 90 है तो फंक्शन चेंज ऐसे, ये वाला क्या, थीटा यहाँ 30 है तो कितना हो गया, तो ऐसे भी तुम्हारा वही आ जाता है, ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात बराबर है। किसी का भी वैल्यू कहेगा साइन 150 बताओ, बोल तो क्या होगा, साइन 180 माइनस 30, हाँ साइन 180 माइनस 30 क्या होगा, तो फिर साइन 30, साइन 30 कितना, साइन 30 1/2, 1/2 होगा, कॉस 150 बताओ, कॉस 150, कॉस 180 माइनस 30 तो माइनस रूट 3/2, अरे बोलो, बोल क्लियर है, किसी साइन 330 कॉस 270 कुछ भी निकाल सकते हैं, सब कुछ ऐसे ही करेंगे जो कि फिजिक्स में काम आएगा सब सारा, ठीक है, ऑल दिस विल कम इन द फिजिक्स, क्लियर, कहाँ दिक्कत, क्लियर, ठीक है, हम लोग फॉर्मूला कर लिए, उसके बाद देखो क्या है कि सारा फॉर्मूला हो गया, साइन रूल, साइन रूल देखो क्या होता है कि जिसे ए है, बी है, सी है, ए के सामने वाला साइड ए है, बी के सामने वाला साइड बी है और सी के सामने वाला साइड सी है, तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल देखो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइन ए अगर करते हैं साइन ऑफ दिस एंगल तो हमको ये लिखना पड़ेगा, अगर साइन ऑफ दिस एंगल करेंगे तो ये वाला साइड का हेल्प लेना होगा, इक्वल टू, फिर बोलो तो अब तो आ जाएगा, अगर ये होगा तो ऐसे, अरे बोलो, बोल क्या लिखेगा, साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी तो क्या लेंगे, इसी रूल को कहा जाता है साइन रूल, जो मैथ्स में पढ़ना है, फिजिक्स में यूज है, नहीं ये तुम्हारा बी होगा, हाँ ठीक है, ये इस रूल को क्या कहा जाता है, साइन रूल, साइन ऑफ ए तो ए, साइन ऑफ बी तो बी, साइन ऑफ सी तो सी,
ठीक, इसी रूल को क्या कहा जाता है? साइन रूल, जो कहाँ पढ़ा जाता है? मैथ्स में। कहाँ दिक्कत? ठीक, अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी एक कुछ भी पता हो, तो ये मान लो कि ये वाला में कोई एक इक्वेशन ये ले लेते हैं, तो 2-3 चीज पता हो, एक चीज पता नहीं हो, तो चौथा निकल जाता है। ठीक है, तो चौथा अगर निकालना होगा तो साइन रूल के हेल्प से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एक है कोसाइन रूल। क्या है? कोसाइन। कोसाइन रूल क्या देखा? ABC, ये जो है एक एंगल और 3 साइड को रिलेट करता है। जैसे मान लो कि अगर ए स्क्वायर तुमको लिखना होगा, ए स्क्वायर ये वाला लिखना है, तो ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये दोनों के बीच में इंक्लूडिंग एंगल होता है ऐसे। इसी को कहा जाता है कोसाइन रूल। टफ लगा क्या? ये पढ़ना कहाँ है? मैथ्स में, फिजिक्स में इसका काम है। इसका डेरिवेशन वगैरह सब पढ़ना है मैथ्स में। हालांकि डेरिवेशन इसका हम कर देते हैं, बट ये कहाँ पढ़ना है? मैथ्स में। अच्छा, अब बताओ तो बी स्क्वायर क्या लिखेगा? सिमिलरली बोला जाए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो बोलो, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ac कॉस बी, ऐसे ना? हाँ बोलो, ए स्क्वायर, हाँ कॉस बी, ऐसे। ठीक, अब हमको लिखना है सी स्क्वायर। बोला जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ वेरी गुड, ए स्क्वायर फुल ए स्क्वायर, हाँ ऐसे। इस रूल को क्या कहा जाता है? कोसाइन रूल। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या है कि जैसे ये कैसे प्रूव होगा। जैसे मान लो कि सपोज दैट ठीक है, जैसे मान लो कि ये वाला तुम्हारा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, और ये एंगल तुम्हारा थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा। या मान लो ये वाला जो है, ये वाला अगर एंगल थीटा लेगा, सपोज लेट अस कंसीडर दिस एज ए थीटा, तो दिस विल बी कितना? 180 माइनस, ये देखो तो ये टोटल 180 होगा ना, और ये एंगल ये लेट थीटा है। ठीक है, कहां दिखा? ये थीटा माने टोटल 180 होता है, तो ये एंगल कितना होगा? अच्छा, अब कोसाइन रूल लगा तो क्या लिखेगा? कोसाइन रूल, हम कोसाइन रूल में हम सी निकालना चाहते हैं, सी, तो बोला जाए सी स्क्वायर क्या लिखेगा? ए स्क्वायर प्लस, हाँ कौन सा, ऐसे, कोई दिक्कत? अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना, व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा? बोलो बोलो बोलो, हाँ माइनस कॉस थीटा क्या होता है? तो ये माइनस 2ab, और इसके जगह हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कहाँ दिक्कत? या c बराबर अगर निकालना होगा तो ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। कहाँ दिक्कत? क्लियर? अच्छा, अब इसको प्रूफ करना चाहो तो ऐसे पाइथागोरस से भी प्रूफ कर सकता है। देखो ये तुम्हारा क्या है? ए, ये क्या है? बी, और ये एंगल क्या है? थीटा। ठीक, ये थीटा है। अच्छा, हम लोग जैसा कि पढ़ते हैं कि जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ये y है, ये x है, ये थीटा है और ये r है। ठीक, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमेशा साइन रूल को मतलब साइन थीटा या कॉस थीटा जो लगाते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, या पाइथागोरस जो लगाते हैं किस में लगाते हैं? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट इज साइन थीटा बराबर, देखो तो
साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई बाई, तो वाई इक्वल टू कॉस थीटा बराबर एक्स बाई आर, तो एक्स इक्वल टू ऐसे। अच्छा tan थीटा बराबर क्या, वाई बाई एक्स, तो वाई इक्वल टू, ठीक। अब अगर ऐसा कहें कि देखो अगर हाइपोटेन्यूज पता हो और सामने वाला परपेंडिकुलर नहीं, थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला बेस, थीटा के साथ वाला बेस और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो कि परपेंडिकुलर तुमको निकालना हो और हाइपोटेन्यूज पता है, तो क्या चीज का हेल्प लेगा, साइन का। बेस निकालना हो और हाइपोटेन्यूज पता, तो क्या चीज लेगा, ठीक। तो ये वाला का काम है इस जगह पर ऐसे। तो बोल क्या लिखेगा, तो देखो अगर ये वाला है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, खींचे। अब देखो ये वाला क्या लेंथ है, बी, और ये वाला कौन बेस होगा, ये वाला क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, देखो हाँ आर के जगह यहाँ क्या है, बी है, तो बोल सामने वाला साइड क्या होगा, बी साइन थीटा होगा। सामने वाला साइड बोला जाए ये क्या होगा, बी कॉस थीटा हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाला, अब टोटल लेंथ इज व्हाट, ए प्लस बी, और ये वाला एक लेंथ ये हो गया, ये ना हुआ, ये वाला टोटल हो गया ए प्लस, और ये वाला होगा, कोई दिक्कत वाली बात। और ये तुम्हारा क्या है, सी है। क्या ये पाइथागोरस से निकलेगा, तो क्या लिखेगा, का होल स्क्वायर का ऐसे क्या, तो बोल क्या लिखेगा, हाँ प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सबको मिलेगा। फिर क्या लिखेंगे, हाँ 2ab, तो 2ab कॉस थीटा लिखेंगे, फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे क्या। अच्छा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और क्या बचा 2ab कॉस थीटा। क्या यही हमारा डायरेक्ट जो आया वो कोसाइन रूल से आया, देखो तो यही तो था, सी स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कहाँ दिक्कत, ठीक। तो हम कोसाइन रूल को पाइथागोरस से प्रूव कर दिए, पाइथागोरस को भी कोसाइन रूल से प्रूव कर सकते हैं, वाइस वर्सा। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात। इसका मतलब अगर दो साइड पता निकल जाएगा, हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो, सुनो देख, ये एंगल मान लो, देखो एक फिजिक्स का जो फेमस एंगल होगा ना, जैसे साइन 30 और 60 और 45, ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अगर थीटा 45 डिग्री होगा, देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। तो साइन 45 क्या लिखते हैं, 1/√2, तो किसी से कॉस 45 1/√2, तो किसी से मल्टीप्लाई करना पड़े तो दिक्कत वाली बात, और डिवाइड करने पड़े तो और दिक्कत वाली बात। साइन 30 1/2 और कॉस 30 कितना, √3/2, ठीक। एक में तो रूट आ ही जा रहा है ना, या तो साइन में आए चाहे, तो किसी से मल्टीप्लाई करना तो दिक्कत, डिवाइड करना तो महादिक्कत, नहीं डिवाइड करना तो महादिक्कत, मल्टीप्लाई करना तो दिक्कत, ठीक है। तो इसीलिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि किसी ना किसी में रूट आ जाता है, तो मल्टीप्लाई करना दिक्कत हो जाता है और डिवाइड करना महादिक्कत हो जाता है, ठीक। तो हम लोग का फिजिक्स का जो फेमस एंगल होगा वो 37 डिग्री और 53 डिग्री होगा। क्या होगा, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एंगल का काम नहीं है 45 60, क्योंकि ये किसी ना किसी में रूट आ ही जाएगा, ठीक है। और अक्सर हम लोग को फिजिक्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो अगले क्लास वगैरह में पढ़ेंगे, अगले एक दो क्लास में, रिजॉल्व द वेक्टर। उसमें क्या होता है ना कि अगर आर को रिजॉल्व करना है तो उसका एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा आता है। तो थीटा अगर 37 और 53 लेगा ना, तो किसी में रूट पकड़ाएगा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा और डिवाइड करना भी आसान हो जाएगा, इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो थीटा अगर 37 हो
देखो थीटा 37, ठीक, ये 37, तो ये जो रेशियो बनता है ना इस तरह का बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है, ये 5 बनता है, इस तरह का रेशियो में डिवाइड होता है। अब इसका साइन 37 क्या लिखेगा, बोलो 3/5, कॉस 37, tan 37 कितना 3/4, इस तरह का रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारा एंगल याद रखना, ठीक। थीटा 53 ऐसे, तो ये कैसा रेशियो में डिवाइड बनता है, ये 4 बनता है, ये 3 बनता है, ये 5 बनता है। बोला जाए इसको क्या लिखेंगे, साइन 53 4/5, कॉस 53, tan 53 4/3। बोल क्लियर है? अच्छा, कहेगा कि बोलेगा कि ये समझ में आ गया पाइथागोरस कैसे कैसे आया। देखो साइन 127 डिग्री, कॉस 127 डिग्री, निकालो तो, साइन 127 कॉस 127 साइन 143 कॉस 143, इसका वैल्यू निकालना है। बोले साइन 127 क्या लिखेगा, हम कॉस का हेल्प लेंगे, कॉस मतलब कॉस नहीं सॉरी वो 180 का, तो साइन 180 माइनस 27 लिख सकता है, सॉरी 53, देखो तो, अरे बोलो अब इसको, ये कौन क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कौन क्वाड्रेंट, और साइन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, बोल क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेगा, साइन 53 लिखेगा, साइन 53 कितना होता है देखो 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/5। कहां दिक्कत, अरे बोलो, कॉस 127, एक तो देख लो कैसे बनता है, क्या लिखेगा, कॉस, हाँ ऐसे देखो, पहले साइन बताओ, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, क्यों, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट है, और कॉस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया। उसके बाद बोलो कितना, हाँ कॉस 50 ऐसे, तो माइनस बोले 3/5, कहाँ दिक्कत, क्लियर। अच्छा बना तो कॉस 127 निकालो तो तुम लोग, साइन 127 निकालो, कॉस 143 निकाल लो, 143 को क्या लिख सकता है, 37, हाँ बनाओ, कितना, ऐसे प्लस की माइनस, हाँ 3/, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब सुनो, दोनों से निकालना, साइन रूल से भी, सॉरी ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो
ये वाला साइड का लेंथ है 10 मीटर, बोल क्लियर है, और ये वाला साइड का लेंथ है 5 मीटर, बोल क्लियर है, और ये वाला जो एंगल है वो 53 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, मतलब ये साइड पता है, ये साइड पता है, और ये एंगल कितना है 53, तो ये एंगल बोलो कितना होगा, बोलो 180 माइनस, बोलो 120, अरे हाँ अच्छा, पूरा मिला के कितना होगा, तो ये साइड पता है, ये साइड कितने लेंथ का है 10 मीटर, ये साइड 5 मीटर, और ये एंगल दिया हुआ तो ये निकल जाएगा, और ये दिया हुआ तो ये वाला साइड क्या होगा ये निकालना है, दो मेथड से, एक कोसाइन रूल से और दूसरा एक पाइथागोरस से निकालना है, ठीक है। फाइंड सी, पहला क्या बाई कोसाइन रूल, और दूसरा क्या पाइथागोरस, बोल बना सकता है, और बोलो साइन रूल और पाइथागोरस दोनों से बनेगा, पाइथागोरस में यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करना होगा, बना तो है, पहले कोसाइन रूल से बनाओ। पानी का बोतल है लाए क्या, सारा खत्म है, क्या चीज, और थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। देखो टॉपिक लिखो, एंगल बिटवीन ठीक है, टॉपिक है एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। क्या टॉपिक का नाम है, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, ठीक है। देखो दो वेक्टर मान लो ऐसे है जो लवारिस टाइप का पड़ा हुआ है, नहीं कैसे पड़ा हुआ है, लवारिस टाइप का पड़ा हुआ है, और हम लोग को एंगल निकालना है कि दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, ठीक। तो विद्वानों ने देखो कैसे बताया एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कैसे डिफाइन किया, क्योंकि एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, तो विद्वान क्या आवाज आ रहा है बाहर से, और ड्रिल कहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो विद्वानों ने देखो कैसे इस झगड़ा को दूर करने के लिए किया कि वो बोला पहले स्लाइड द वेक्टर एंड मेक देम कोइनिशियल, स्लाइड द वेक्टर एंड, तो स्लाइड द टू वेक्टर एंड मेक देम कोइनिशियल, ठीक। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, देन देयर विल बी टू एंगल, छोटा एंगल और बड़ा एंगल, दिस इज व्हाट छोटा एंगल एंड दिस वन इज बड़ा एंगल, ठीक। तो जो छोटा एंगल होगा वही एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। जो छोटा एंगल होगा, विद्वानों ने क्या बोला कि जो छोटा एंगल होगा वही एंगल कहलाएगा क्या, एंगल बिटवीन द एनी टू वेक्टर, बोल क्लियर है। तो लिखो, in order to calculate the angle between the two vectors, write down, in order to calculate the angle between any two vector, हाँ लिखो, slide the two vector and make them co-initial, slide the two vector and क्या लिखा, make them co-initial, then there will be two angle, हाँ there will be the two angle, there will be the क्या लिखा, two angle, छोटा एंगल एंड बड़ा एंगल। तो लिखो, विद्वानों ने बताया, विद्वानों ने बताया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्ञानी पर्सन, कि छोटा एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक। छोटा एंगल ही क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। जैसे कि मान लो कि दो वेक्टर ऐसे हैं, ये वेक्टर ए है
और दूसरा वेक्टर बी ले लेते हैं, ठीक। ये मान लो 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ, दिस इज एंगल व्हाट 120 डिग्री, ठीक। कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, कैसे कैसे करेंगे, आंसर क्या होगा, आंसर देखो 120 होगा, 60 होगा, 100 होगा, कांड से नहीं, क्या है ये पता नहीं क्या होगा, ठीक है, पता नहीं क्या होगा, ये भी है, क्या होना चाहिए, हाँ 60 डिग्री। देखो क्या बोला विद्वानों ने कि स्लाइड द वेक्टर एंड मेक देम कोइनिशियल, तो स्लाइड द वेक्टर, तो ये रहा तुम्हारा वेक्टर ए, और देखो स्लाइड कैसे कराएंगे, तो इसको ऐसे ठेल दो, ठेल देगा तो देखो ठेल देने से क्या होगा कि इसका हेड आगे पहुंच जाएगा और इसका टेल पीछे रह जाएगा, तो ठेल देगा तो ये देखो ये ऐसे हो गया, हो क्लियर है, इसका टेल पीछे रह गया जो ए का टेल के साथ कोइंसाइड हो गया, इसको टेल टू टेल मेथड भी कहा जाता है, टेल टू टेल मेथड, ठीक। अब ये टोटल एंगल कितना था 120 था, और टोटल 180 होता है, तो ये क्या होगा, तो थीटा जो है कहलाएगा, समझ में आया, 120 डिग्री तो न छोटा ही है न बड़ा ही है, देखो तो कुछ है क्या, 120 डिग्री जो है न छोटा ही एंगल बना और न बड़ा एंगल ही बना, तो कोई एंगलो नहीं है किसी भी तरह का, ये तो दिया हुआ है, इसके हेल्प से एंगल निकालना है, तो देयर विल बी टू एंगल, छोटा एंगल और क्या बड़ा एंगल, तो जो छोटा एंगल होगा तो ये देखो दिस इज छोटा एंगल एंड दिस वन इज व्हाट, अगर बड़ा एंगल बोला होता तो पता है क्या होता, लार्जर वाला, हाँ, तो 360 माइनस, तो बट हम एंगल जो स्मॉलर एंगल होगा ना, जो स्मॉलर एंगल होगा जो लेस देन 180 वाला होगा, वही हमेशा जो एंगल होता है वो लेस देन 180 वाला होता है, एंगल शुड बी ऑलवेज लेस देन 180, ठीक है। हालांकि 120 भी हो सकता था कोई दूसरे केस में, जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मान लो ऐसे ले लेते, ऐसे, ठीक, कहेगा एंगल बताओ, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो क्या करेंगे, हाँ, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ठेल दिया, तो ठेलने के बाद देखो क्या होगा, देखो ऐसे करने के बाद ये ऐसे चला जाएगा, तो ये तुम्हारा बी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर होगा, और ये टोटल कितना एंगल था, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो देखो थीटा यहाँ पर कहा जाएगा 120 डिग्री, बोल क्लियर है, नहीं, देयर विल बी टू एंगल, छोटा एंगल एंड, तो बड़ा एंगल और छोटा एंगल में कौन एंगल कहलाएगा, तो छोटा एंगल इज विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एंगल बिटवीन एंड, कहाँ दिक्कत, तो देखो इस पे आधारित क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एंगल बिटवीन, फिगर देखो बना रहे हैं, और ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या ये इक्विलेटरल होगा, तो ये क्या होगा 60 60 60,
देखो इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो इसमें देखो क्या होगा कि ये तो कोई दो वेक्टर नहीं है, बहुत सारा वेक्टर बना दिए, ठीक है। तो इसमें पहले ना हम ओरिजिनल फिगर ये दिया हुआ, इस ओरिजिनल फिगर का पहले डॉटेड फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओरिजिनल फिगर का डॉटेड फिगर। तो ओरिजिनल फिगर का डॉटेड फिगर देखो कैसे बनेगा, इक्विलेटरल है ना, ये ओरिजिनल फिगर है। इस ओरिजिनल का फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ डॉटेड फिगर ऑफ ओरिजिनल फिगर, ठीक, बन गया। अब इससे ये वाला एंगल 60 हुआ, ये वाला 60 हुआ, ये वाला 60 हुआ, क्यों? क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, क्लियर है। अब उसके बाद अब स्लाइड द वेक्टर मेक देम कोइनिशियल, तो जिसके बीच में निकालना हो उसको स्लाइड करो। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है ए बी और बी सी है, तो ए बी को ए बी रहने दो या ए बी को ही ठेल दो। देखो ये तुम्हारा बी है, ये है ना, तो देखो ये बी है और ये तुम्हारा क्या है, सी, तो बी सी को जहां वैसी रहने दो, यही ना पूछा गया। तो बी सी जहां है वैसे, ठीक, बी सी को एज इट इज रहने दिए। क्या करते हैं, टेल टू टेल मेथड ना, तो मेक देम कोइनिशियल। अब ए बी को ठेल दिए, ऐसे चला गया। तो ए बी को ठेलेंगे तो उसका लेंथ वही रहेगा, डायरेक्शन भी वही रहेगा, बी आगे चला जाएगा और ए पीछे रह जाएगा, बी आगे चला जाएगा और ए पीछे रह जाएगा। तो देखो तो क्या होगा, ए इसका ये है और ये वाला बी हो जाएगा, समझ में आया? इसका बी आगे चला जाएगा और ए पीछे रह जाएगा। अब देखो बी सी वैक्टर का बी और ए बी वैक्टर का ए दोनों कोइनिशियल हुआ कि नहीं? क्या हुआ? कोइनिशियल। तो विद्वानों ने बोला देयर विल बी टू एंगल, छोटा एंगल और, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हेल्प से ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो बोलो ये वाला कितना होगा, 120, ऐसे ना। तो आंसर जो होगा 120 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन क्या, ए बी वैक्टर एंड, नहीं आया समझ में कैसे बनाना है? लिखो ड्रॉ द डॉटेड फिगर, हाँ कैसे इसका स्टेप्स लिखा दे रहे हैं, स्टेप्स में लिखो ड्रॉ द डॉटेड फिगर ऑफ द ओरिजिनल फिगर, ड्रॉ द डॉटेड फिगर ऑफ क्या, ओरिजिनल फिगर। सेकेंड पॉइंट लिखो स्लाइड द वेक्टर, then slide the vector and make them coinitial, slide the vector and make them coinitial, for which angle between the two vector is to be calculated, for which angle between the two vector is to be calculated, ठीक। next point, for which the angle between the two vector is to be calculated. Next लिखो then a smaller angle between the two vectors is called angle between the two vector, ठीक। दूसरा वाला बना तो ए बी और सी ए का कैसे बनाएगा, ड्रॉ द, हाँ बना बना सब कोई बनाएगा, सब कोई बनाएगा। बनाया, ड्रॉ द क्या, ड्रॉ द डॉटेड फिगर ऑफ ओरिजिनल फिगर, बन गया, बना लो, बन गया। उसके बाद क्या, ए बी को जहां वैसे ही रहने दो, बना लो, बन गया। अब उसके बाद क्या, किसको ठेल दो, सी ए को ठेल दो। तो सी ए को ठेलेगा तो देखो क्या होगा, इसका सी पीछे रह जाएगा और इसका ए आगे चला जाएगा। अब ये एंगल कितना है, तो बोल कितना, 120। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन सी बी वैक्टर एंड सी ए वैक्टर, तो आंसर जो है 120 होगा। बोल क्लियर है? अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रहा है? नहीं, अच्छा देखो
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक, ये मान लो 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है और ये कितना है 90 डिग्री है। दिख रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक, हाँ बनाओ। सॉल्व करो। जो स्टेप्स है वो स्टेप्स फॉलो करना है। ड्रॉ द क्या डॉटेड फिगर ऑफ ओरिजिनल फिगर। पहले क्या पूछा? ए और सी ना, ये कितना आएगा? कितना है? हाँ देखो, एक वेक्टर ए को वैसे ही रहने दिए, बल्कि क्लियर है। और सी वेक्टर तुम्हारा क्या है? इसको आगे बढ़ा दिए। अरे बोलो, तब ये कितना एंगल होगा? 180 माइनस 37 तो कितना? 140। कहाँ दिक्कत? नहीं आया? अरे बोलो। अच्छा, फिर क्या पूछा? बी और सी। ड्रॉ द डॉटेड फिगर ऑफ क्या? देखो कौन वाला क्या है? बी। बी को आगे कर दो, ये बी वेक्टर हो गया। सी वेक्टर वैसे ही रहने दो। ठीक, अब ये कितना? तो ये कितना? और क्लियर है? टफ लगा क्या? ठीक, ये तो साक्षात दिया हुआ ही है। नहीं, क्या दिया हुआ है? साक्षात दिया हुआ है। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर क्या? अब देखो क्या करेंगे, तो इसको घसका देंगे। कहाँ दिक्कत? अरे बोलो, समझ आ रहा? कहाँ दिक्कत हुआ है? इसका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर निकल जाएगा।